नमस्कार दोस्तों, मैं एएसयू चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब इस दुनिया में बहुत पाप बढ़ जाता है तो उस पाप का अंत करने के लिए किसी ना किसी देवता को कोई ना कोई अवतार लेकर आना पड़ता है और उसके बाद जाके इस पृथ्वी से पापियों का अंत होता है। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि भगवान के काम करने का तरीका जो है वो बड़ा अलग होता है। भगवान दो तरीकों से काम करते हैं दोस्तों। एक, वो खुद अवतार लेके आए और पापियों का सर्वनाश कर दें, और दूसरा, किसी इंसान को इतनी ताकत प्रदान कर दें कि वो इंसान जो है उस पापी के पूरे साम्राज्य का अंत कर दे। दोस्तों, ये बात सत्ययुग, द्वापर और त्रेता में चलती थी। कलयुग के अंदर भगवान अवतार लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि कलयुग का आदमी इतनी तपस्या नहीं कर सकता कि वो भगवान को धरती पे ले आए। तो कलयुग के अंदर आपको अपनी मदद खुद करनी है। आप किसी अवतार के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए। दोस्तों, आज इस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, वो विषय जो है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है दोस्तों। क्योंकि आज आप जहाँ भी देखिए, जहाँ भी सुनिए, केवल महिलाओं के बलात्कार से संबंधित चीज़ें ही आपके आजू बाजू घूमती रहती हैं। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं दोस्तों। इसलिए आज मैंने इस विषय को लिया कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम क्या कर सकते हैं, या महिलाओं के उत्थान के लिए स्वयं महिलाएं क्या कर सकती हैं। दोस्तों, आज हम कहीं भी सुनते हैं, आप टीवी खोलिए, आप पेपर पढ़िए, तो कहीं कोलकाता चल रहा है, कहीं बदलापुर चल रहा है, कहीं असम चल रहा है, कहीं मेरठ चल रहा है। मतलब कहीं भी आपको कोई ढंग की न्यूज़ नहीं मिलेगी। महिलाओं के साथ इतना दुराचार, हर जगह रेप रेप रेप। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग किसी सभ्य समाज में नहीं रहते, हम लोग किसी कबीले में रहते हैं जहाँ ना तो कोई नियम है, ना कोई कानून है। और उस महिला के खिलाफ जो जगत जननी है, जिसे जननी कहा जाता है, जो जन्म देती है, उस महिला के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रताड़ना। इसलिए ये समाज ऐसा लगता है कि शायद इंसानों के लिए है ही नहीं, क्योंकि जिसके मन में जो आता है वो करता है। आखिर महिलाओं के प्रति किसी इंसान के मन में इतनी नफरत कैसे हो सकती है। आप कोलकाता के इंसिडेंट को उठा के देखिए दोस्तों, जैसी ब्रूटल मर्डर उसका किया गया है, ऐसा तो नरसंख हत्या इंसान नहीं कर सकता, एक जानवर ही कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि क्या मालूम हम लोग समाज में हैं भी कि नहीं है, या हम कबीलों में रह गए हैं। ना कोई नियम है, ना कानून है, जो समझ में आए वो करो, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। दोस्तों, अब सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। देखिए, सरकार जो होती है, अगर वो अपनी प्रजा की या वो लोकतंत्र में जनता की रक्षा नहीं कर सकती तो वो सरकार में बैठने लायक नहीं है। इस देश में, किसी भी देश की उन्नति में और अवनीति में महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी होती है दोस्तों। और अगर जिस घर में और जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, वो देश का विनाश तय हो जाता है। हाल फिलहाल भारत में भी यही स्थिति चल रही है। इसलिए भारत सरकार को इस बलात्कार के खिलाफ एक ऐसा कानून लेके आना चाहिए दोस्तों, जिससे बलात्कारियों और जो ऐसी सोच रखते हैं उन आदमियों की रूह कांप जाए। क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां बलात्कार पे ऐसी सजा है कि आदमी सोच लेता है तो वो कांप जाता है। हमें भी कोई ऐसे ही कदम उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आप धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी मर्डर से, धोखे से, इससे बड़ा क्राइम, इससे बड़ा अपराध माना गया है बलात्कार को। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आप गरुड़ पुराण उठा के पढ़ लीजिएगा। गरुड़ पुराण के अंदर साफ लिखा है कि जो व्यक्ति बलात्कारी होता है उस व्यक्ति को मरने के बाद भी सजा मिलती है, उसकी आत्मा को सजा मिलती है दोस्तों। मतलब सोचिए कि जब हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि बलात्कार का कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर आप किसी का खून कर देते हो तो उसका प्रायश्चित है, आप किसी के साथ धोखा करते हो तो उसका भी प्रायश्चित है, लेकिन अगर आप किसी के साथ बलात्कार करते हो, किसी महिला, लड़की या बच्ची के साथ, तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। कई जन्मों तक आपको उसकी सजा भोगनी है। इसलिए दोस्तों, ये सब चीजें एक सभ्य समाज में कहीं नहीं टिकती, और सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ऐसा कोई कानून लेके आए जिससे आपके देश की महिलाएं, बच्चियां और लड़कियां जो हैं वो सुरक्षित रहें। दोस्तों, एक तो मैं सरकार से ये मांग, और दूसरी मांग जो है वो आज मैं माता पिताओं से करना चाहता हूँ, पेरेंट्स से करना चाहता हूँ। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों को तैयार करें, मानसिक और शारीरिक रूप से। जैसे आप अपनी बच्चियों को डांस सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं, वैसे ही उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाइए, उनको ट्रेनिंग दिलवाइए सेल्फ डिफेंस की।
और मैं तो कहता हूँ कि हर स्कूल के अंदर ये मैंडेटरी होना चाहिए, इसे आप अनिवार्य कर दीजिए। क्योंकि जैसा आज का माहौल है, लड़कियों के लिए हर तरफ राक्षस बैठे हैं और लड़कियों को इन राक्षसों का संहार करने के लिए काली का रूप लेना पड़ेगा। और अगर आपको काली बनना है तो आपको पूरी तरह से माँ काली के रूप में आना पड़ेगा, हर तरफ से सक्षम, पढ़ाई लिखाई से लेके लड़ाई तक में। और ये काम बनता है पेरेंट्स का कि आप जितना जोर अपने लड़कों पे देते हैं उतना ही जोर आप अपनी बच्चियों पे भी दीजिए। उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से उन्हें इतना स्ट्रांग कीजिए कि वो अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकें। आप पिता माता यानी पेरेंट्स हैं, आप पेरेंट्स बन के नहीं, एक दोस्त बन के अपने बच्चियों से बात कीजिए। उनसे पूछिए कि कोई तकलीफ तो नहीं है। आपको हर जानकारी होना चाहिए अपनी बेटी के बारे में, उसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। और मैंने एक बात और देखी है, मैं आजकल के पेरेंट्सों को देखता हूँ कि अगर मान लीजिए बच्ची कहती है कि पापा वो हमें परेशान कर रहा है, या पापा हमारे साथ ये दिक्कत है, या मम्मी ये दिक्कत है, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं उस आदमी को समझाने के बजाय सीधे बच्ची को घर बैठा देते हैं कि बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, घर बैठो। ये क्या सॉल्यूशन है? ये तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। भाई आपने तो कुल मिला के बच्ची को एक तरीके का हतोत्साहित कर दिया कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो हम उसे घर बैठा देंगे। इसीलिए बच्चियां कभी भी माता पिता से शिकायतें नहीं करती। उन्हें मालूम है कि अगर हमें कोई परेशान भी कर रहा है और हम घर पे जाके बोलेंगे तो हमारे माता पिता हमारी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि माता पिता को उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जिसने उनकी बेटी को परेशान किया है। उसको वो सज़ा दिलवाइए या वो सज़ा दीजिए, वो जीवन भर याद करे। माता पिता, जो पेरेंट्स हम कहते हैं, वो भगवान होते हैं और भगवान डरता किसी से नहीं है। लोग भगवान से डरते हैं। आप अपनी बच्चियों का ध्यान रखिए। आपकी बच्ची आपकी अमानत है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जहाँ आप विश्वास करेंगे विश्वासघात वहीं से मिलता है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी थी कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारी लड़कियों के साथ सबसे ज़्यादा अपराध जो है हमारे खुद के घरों में होता है, और ये हमारे रिश्तेदार करते हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं करता। इसलिए आपकी बच्चियाँ आपकी अमानत है, वो आपके लिए सबसे कीमती हैं। और जब वो आपकी अमानत है तो रक्षा भी आप ही करेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। और उनको अपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिलवाइए। उनको जूडो कराटे सिखाइए, है ना, उनको मार्शल आर्ट सिखाइए, ताकि वो किसी भी इस टाइप के जो मनचले जो होते हैं, ये रोडों पे छेड़ देते हैं लड़कियों को, ये मनचले होते हैं, उनको वो सबक खुद सिखा देंगी वो। और बाकी रह गई कसर हमारी सरकार पूरी कर देगी। अपनी बच्चियों का साथ दीजिए, उनका ध्यान रखिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।